मौसम भी खुश मिजाज है और देर रात से ही बारिश हो रही है और मैं दरियट में मौजूद हूँ और इस मस्जिद में तमाम नमाजी नमाज पढ़कर निकल रहे हैं और आज बकरीद का पर्व बड़े ही धूमधाम से मनाया जा रहा है। बाबा क्या नाम है? हमारा उल्फत अंसारी। नमाज पढ़ लिए? जी। कितनी धूमधाम से आज बकरीद का पर्व मनाते हैं? बहुत बढ़िया धूमधाम से हुआ, बहुत बढ़िया। नमाज का तो कार्यक्रम खत्म हो गया? हाँ खत्म हो गया। उसके बाद कुर्बानी होगी? कुर्बानी होगी। देख सकते हैं कि दरियट में मौजूद है और बहुत सुंदर मस्जिद है यहाँ पर और जितने भी छोटे बड़े गांव के अगल बगल के लोग हैं यहाँ पर नमाज पढ़ने के लिए आते हैं। नाम है आपका? साबिर नाम पड़ेगा। नमाज पढ़ी आप लोग? हाँ। किस तरह से आज बकरीद का पर्व मनाते हैं और धूमधाम से आप लोग? हम लोग खुशी का पर्व है और हम लोग कुर्बानी देते हैं और अच्छे से हम लोग भाईचारा से अपना पर्व त्यौहार मनाते हैं। हमारे दरियट का कभी भी आज तक इतिहास रहा, कभी भी ईद का नमाज हो या बकरीद का नमाज हो, चाहे कोई भी त्यौहार हो, हम लोग प्रेम से और अपने खुशी से जो भी अपने भाईचारा से हम लोग रहते हैं और शुरू से रहते आ रहे हैं और कभी भी रहेंगे। जानेंगे कि क्यों आज बकरीद के पर्व पर बकरों की कुर्बानी दी जाती है और बकरीद के बकरों की कुर्बानी देने के पीछे क्या मसला है। कि नमाज अदा हो गया आप लोगों का? हाँ नमाज। क्या नाम हुआ आपका? मजहर हुसैन। बकरीद का पर्व मन रहा है, कितने धूमधाम से आप लोग पर्व मनाते हैं? बहुत धूमधाम से मनाते हैं, शांतिपूर्वक मनाते हैं लोग। एक सवाल है मेरे मन में कि आज बकरीद के पर्व पर बकरों की ही कुर्बानी क्यों दी जाती है? इसलिए हजरत इस्माइल साहब ने अपने बच्चे को दिए थे, उसी में हम लोग का एक कुर्बानी जो सबसे प्यारा है उसको पहुँचते हैं, कुर्बानी दिया जाता है। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम मजहर हुसैन है। कहा जाता है कि दूसरों के लिए, दूसरों की राह में, दूसरों की सलामती के लिए मुसलमान आज कुर्बानी देते हैं। बात यहाँ बकरी की नहीं है, बात है कि दूसरों की राह में, दूसरों की सलामती के लिए, गरीबों की सलामती के लिए मुसलमान इस चीज़ का संदेश देते हैं कि अल्लाह के राह में हम सबसे ज़्यादा जिससे प्रेम करते हैं उसकी भी कुर्बानी दे देंगे और उस कुर्बानी के लिए हम लोग पीछे नहीं हटेंगे और ये मैसेज देते हैं। जाफर हुसैन। नमाज पढ़ लिया आप लोग? हाँ नमाज पढ़ ली। कितनी धूमधाम से आज बकरीद के पर्व मना रहे हैं? बहुत बढ़िया धूमधाम से। आज बकरे की कुर्बानी दी जाती है और कहा जाता है कि जो गरीब तबके के लोग होते हैं उनमें भी बांटा जाता है। क्या मैसेज? गरीब को बांटा जाता है, जिसकी कुर्बानी इसके घर नहीं है उसको कुर्बानी भी दी जाती है। यानी कि इस पर्व में गरीबों को भी देखा जाता है, गरीबों को भी मदद की जाती है, गरीबों को भी दिखाया जाता है। नमाज के दौरान दरियट थाने की पुलिस प्रशासन भी आई हुई थी क्योंकि शांतिपूर्ण तरीके से नमाज पढ़ा जा सके। आप देख सकते हैं कि दरियट पुलिस प्रशासन नमाज खत्म होने के बाद जा रही है। बहुत सारे बुजुर्ग हैं जो बकरीद के बारे में जानते हैं, कुर्बानी के बारे में जानते हैं। हम उनसे जानेंगे और बात भी करेंगे कि अल्लाह के रास्ते पर दूसरों की सलामती के लिए मुसलमान कुर्बानी देते हैं और कुर्बानी का मतलब बकरा ही नहीं, वो क्या मैसेज भी है जो समाज में जाता है और पूरे देश में इनकी जो कुर्बानी है, जिनको नहीं पता है वो कहते हैं कि सिर्फ बकरा कटाता है, लेकिन बकरे का या कुर्बानी का मतलब बकरा नहीं है। गरीबों के लिए जो खड़ा हो जाते हैं, गरीबों के लिए जो कुर्बान हो जाते हैं वो कुर्बानी देते हैं। कादिर अंसारी। आज बकरीद का पर्व है और आपने नमाज पढ़ लिया है। हाँ। शुभकामना दे दीजिए क्षेत्र के लोगों को। शुभकामना दे रहे हैं, सब आबाद रहे। बकरीद का पर्व है और क्यों आज बकरे की कुर्बानी दी जाती है और क्यों इस पर्व को मनाया जाता है, थोड़ा सा आप बता दीजिए। ये अल्लाह के वास्ते दिया जाता है। और बकरे की कुर्बानी क्यों दी जाती है? है? बकरे की कुर्बानी क्यों दी जाती है? यह अल्लाह के वास्ते दिया जाता है। वो ऐसा आया था इब्राहिम अलैहिस्सलाम का बात, उसी से दिया जाता है। उसी समय से कुर्बानी की परंपरा चली आ रही है। हाँ हाँ हाँ। इब्राहिम नाम के थे जो अल्लाह के रास्ते में अल्लाह ने उनको फरमान किया था कि जो सबसे आपकी प्यारी चीज़ होगी आप हमें कुर्बान कर दे, तो उन्होंने अपने पुत्र को ही कुर्बान कर दिया था। परंतु जब उन्होंने देखा कि जब मेरे पुत्र अभी तक जीवित है, तो उसी समय से गरीबों की मदद के लिए या कहेंगे दूसरों की मदद के लिए मुसलमान जो है सबसे अपना प्रेम चीज़ जो जिससे ज़्यादा प्रेम करते हैं उसको कुर्बान कर देते हैं और ये मैसेज देते हैं। बात यहाँ बकरे की नहीं है, इस चीज़ को मैसेज देते हैं कि दूसरों की सलामती के लिए हम सबसे जो ज्यादा प्यार करते हैं उसको कुर्बानी हम दे देंगे। यही बात है ना? हाँ यही बात है। और आपका सेहत ठीक है ना? सेहत तो ठीक नहीं है, लेकिन शांति अमन के लिए कुर्बानी वो थोड़ा पैर से लाचार है। सामाजिक कार्यकर्ता है और बहुत इन्होंने ईद बकरीद देखा है और हमेशा से समाज में रहे हैं, लेकिन आज तबीयत खराब होने के कारण आप ज़्यादा घर में रह रहे हैं। कोई ज़्यादा तबीयत खराब नहीं है, चलने में थोड़ा असमर्थ है। शिक्षक रहे हैं, हमारे गुरु भी रहे हैं और हम बात करेंगे बकरीद के बारे में कि क्यों आज बकरीद का पर्व मनाया जाता है। तो वो बहुत सोचे थे, इसके बाद उनको लगा था उनका एक ही बेटा थे हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम, तो उन सबसे अजीज वही थे। तो सुबह उन्होंने तैयारी किया था कि हम उन्हीं का कुर्बानी देंगे। तो वो
उनको बढ़िया से नहला धुला करके उनको सब कुछ बता करके ले गए थे कि हम उनका कुर्बानी देंगे। एक जगह है, उस जगह पर उनको ले जाया गया और उनको सुलाया गया था, लेकिन जो ऊपर वाले की मर्जी थी वो केवल उनका मतलब परीक्षा लेना चाह रहे थे हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम का। तो वाक़या ये है कि मतलब उन्होंने आँख पर पट्टी बांध लिया था कि कहीं हमको मोहब्बत में ऐसा ना हो कि छुरी हमारा न चले अपने बेटे के गर्दन पर। तो आँख पर जब पट्टी बांधे और जैसी छुरी वो चलाने के लिए चलाए, वहाँ से वाक़या है कि उनको मतलब बेटे को वहाँ से कुछ फरिश्ते आए, ऊपर से उनको हटा करके एक दुम्बा जो होता है, खस्सी टाइप का होता है, उसको मतलब लेटा दिया गया था और वही कुर्बानी हो गया था और उनकी कुर्बानी कबूल हो गई थी। उन्होंने बोला था, ऊपर से दुआ हुआ था कि आपकी कुर्बानी कबूल हो गई, आपको हम देखना चाहते हैं कि आप अपने सबसे अजीज़ का कुर्बानी करते हैं कि नहीं। वाक़या यही है, यानी कि दूसरों की सलामती के लिए, देश दुनिया की सलामती के लिए मुसलमान जो है सबसे प्यारे अपनी चीज़ को कुर्बान करते हैं कि हमेशा अल्लाह के ताला के रास्ते पर चलने के लिए जो है हम हमेशा तैयार रहते हैं। यही हाँ यही है। क्या नाम हुआ आपका? अमजद हुसैन अंसारी। बात यहाँ मैं कहा था, पहले भी कहा था कि बकरे की नहीं है, बात यहाँ पे ये है कि दूसरों की जब इस धरती पर किसी भी मनुष्य की, किसी भी गरीब की जब जरूरत पड़ेगी तो मुसलमान कहते हैं कि हम उसके लिए तैयार हैं और उस समय हम हर चीज़ जो अपनी प्यारी हो, मेरा बेटा भी क्यों न है, हम उसको कुर्बान कर देंगे, कुर्बानी करेंगे। जी जी सर, एक मसला था कि जो कुर्बानी बकरे की दी जाती है वो गरीबों फकीरों सब में बांटी जाती है। उसका 3 पार्ट किया जाता है। एक पार्ट अपने पास रखा जाता है, एक पार्ट जो है अपने जो रिश्तेदार इर्द गिर्द हैं उनके लिए, और एक पार्ट जो मजलूम गरीब लोग हैं उनमें तकसीम कर दिया जाता है। उसका 3 पार्ट किया जाता है, इस तरह का है। तो चलिए, बेहतरी से सर ने बताया। सर, नाम क्या हुआ आपका? अमजद हुसैन। और जो भी मन में लोगों के सवाल थे, हमारे मन में भी सवाल थे, उन्होंने बताया कि गरीबों की मदद के लिए, ये बताने के लिए कि हम हमेशा अल्लाह ताला के रास्ते पर चलते हैं और उनके कहे अनुसार, उनके वचनों को निभाने के लिए हम लोग किसी भी हद तक जा सकते हैं और इसीलिए प्यारी से प्यारी चीज़ की कुर्बानी देते हैं। ईद का पर्व है और बहुत मौसम भी खुशनुमा है। ग्रामीण किसान कई दिनों से इस चीज़ की प्रार्थना कर रहे थे कि कब बारिश होगी और धान के बिजड़े जो है डाले जाएंगे। और देखिए, खुशी की बात है, आज बकरीद के दिन ही रात से झमाझम बारिश हो रही है और खुशी के मौके पर तमाम तरह के जो मुसलमान हैं आज नमाज भी पढ़ लिए हैं। क्या नाम हुआ आपका? नमाज पढ़ ली आप लोग? हाँ, नमाज पढ़ ली। किस तरह का पर्व है और कितनी खुशी से आज आप लोग पर्व मनाएंगे? कुर्बानी है, खुशी से मनाया गया। मिलजुल कर हाँ, दावत होगा मिलजुल कर। क्षेत्र के लोगों से क्या अपील है शांतिपूर्ण मनाने के लिए? पर्व, हाँ, पर्व मनाने के लिए क्षेत्र से भी अपील है। खुशी का माहौल है, मौसम भी खुशनुमा है, अल्लाह भी मेहरबान है, बारिश भी हो रही है। काफ़ी दिनों से गर्मी के माहौल भी था और पर्व को लेकर भी संशय बना हुआ था और फिर जिले में बारिश हो रही है। क्या नाम क्या हुआ आपका? मेरा नाम खुशी रनवा। कुर्बानी का पर्व है बकरीद और इसमें आज बकरी की कुर्बानी दी जाती है। इस संबंध में थोड़ा सा डिटेल्स में थोड़ा बताएं, क्या मामला? देखिए, आज ये कुर्बानी का त्यौहार जो है मुसलमान भाई जो है अपने माबूद माने जिसकी वो इबादत करते हैं उनके लिए कुर्बानी करते हैं। जानवर की कुर्बानी एक सांकेतिक है, सांकेतिक। मैंने पहले भी कहा था, हाँ, मैंने पहले भी कहा था कि बात ये बकरी की नहीं है, ये सांकेतिक है। असल ये है कि उस माबूद के लिए जो माने पालनहार है, जो भगवान है, जो ये इष्ट दूत है, उसके लिए हम अपने जान माल सबको माने कुर्बान कर दें लोगों की भलाई के लिए, समाज के। इसी के लिए असल कुर्बानी का मकसद वही है और इसी के लिए हर साल ये मनाया जाता है। ये जो बकरा करना एक सांकेतिक है, असल वही है कि हम जो है ऊपर वाले के लिए, परवरदिगार जो माबूद है जिसकी हम इबादत करते हैं, उसके लिए हम अपने आप को माने अपने जान माल को कुर्बानी दे दें, यही है। और इस मौके पर हम लोगों ने मस्जिद में नमाज सामूहिक रूप से अदा की और हम लोगों ने दुआ की कि जो शांति और सुकून मुल्क में, अमन से सुकून कायम रहे और भाईचारे, मोटरसाइकिल हमारा मजहबी सामुदायिक मिलत बराबर है, इसके लिए दुआ भी की। और हम ऊपर वाले से ही दुआ करते हैं कि परवरदिगार हम सबको सुकून और इत्मीनान और आफत बला से बचाए। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम खुर्शीद अहमद। देखिए, कितने कम शब्दों में इन्होंने कहा कि सांकेतिक है, बकरे का कुर्बानी देना एक सांकेतिक है और ये बताते हैं कि हम अल्लाह के लिए हमेशा तैयार हैं और गरीबों की मदद के लिए, भलाई के लिए हम किसी भी हद तक जा सकते हैं। यही एक सांकेतिक दिखाते हैं। और मौसम भी बढ़िया है और नमाज का वक्त भी ख़त्म हो गया है और कुर्बानी भी होगी। और जब एक साथ एक ही मस्जिद में हजारों की संख्या में जब लोग एक बार झुकते हैं, अल्लाह की इबादत करते हैं, तो कितना अच्छा दृश्य होता है। आज बकरीद का पर्व है और क्षेत्र के लोगों के लिए थोड़ा शुभकामना दे दीजिए आप।
चलिए, चाचा ने भी शुभकामना दे दिया है और बारिश भी होने वाली है। तब तक के लिए हम लोग हमारे साथ बने रहिए। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।